हाँ। Pin drop silence. Which of the following rational numbers does not lie on the number line between the numbers 4/15 and 2/3? क्वेश्चन में के दोनों जन और ऑप्शन में के चारों जन, सबका डिनोमिनेटर देखो, सबका एलसीएम लो। क्वेश्चन है 4/15 और इसको 3 को भी 15 बनाने के लिए इंटू 5 किया तो ऊपर भी इंटू 5 किया, 2 5 10/15। अब सारे ऑप्शनों को भी 15 करूंगा, 5 को 15 करने के चक्कर में इंटू 3 अभिमन्यु, 2 को भी इंटू 3, 6/15 पहला ऑप्शन। 5 को 15 करने के चक्कर में इंटू 3 तो ऊपर भी इंटू 3, 3 3 9/15। इसको इंटू थ्री 4/3 हो गया, 4 3 12 हो गया अपॉन 15। और इसको करा इंटू 5 1 5 5/15। क्वेश्चन में ये दोनों जन है, बोला जा रहा है कि चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो दोनों के बीच में ही है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो 4/15 और 10/15 के बीच में नहीं आता, वो इन दोनों से बाहर आता है। कौन सा ऑप्शन हो गया वो? सी वाला ऑप्शन हो गया वो, 12/15। सब बच्चों को समझ आया? डज नॉट लाई बिटवीन। क्वेश्चन देखो डार्क ब्लैक कलर में, डज नॉट लाई बिटवीन। ठीक है, समझ आ रहा है सब बच्चों को? हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जो दोनों फ्रैक्शन थे उनके भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, और साथ ही साथ चारों ऑप्शन जो थे उनके भी डिनोमिनेटरों का एलसीएम लिया, सबको एक एलसीएम बनाया। 15 15 15, तू जी 15, माँ जी 15, सेवन जी 15, सबको 15 बनाया। और फिर सबको लाइन में लगाया, ऑर्डर में लगाया। देखा कि क्वेश्चन में हमको दो जन दे करके रखे थे, बीच में तीन जन आ रहे, ये वाला नमूना बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। कैमरा ऑन करके रखना सब बच्चे, नहीं तो क्या पता रिमूव हो जाओ अचानक से। अगला वाला, अ बैग कंटेन्स 7 रेड बॉल। एक काली कलर की गोनी है, इसमें मैं पीयूष का हाथ पकड़ के डाल दूंगा। देखना सब जन ध्यान से। इसके अंदर 7 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7। पीयूष येड़े चले मत कर, उसको डिस्टर्ब मत कर। फिर 8 ब्लू कलर के बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 6 हरे बॉल है, 1 2 3 4 5 6। मैं पीयूष को उसके घर से किडनैप करके लेके गया, एक अंधेरे रूम में मैंने उसको रखा, और ये गोली भी याद दे रही थी पूरी की ब्लैक गोली थी। इसमें इतनी ही जगह थी कि केवल हाथ जा सकता था, और रूम में इतना अंधेरा था कि पीयूष अंदर देखा भी तो उसको कलर कुछ दिखता नहीं था, कौन से बॉल का कलर क्या है। मैंने पीयूष को बोला इसके अंदर हाथ डाल और एक बॉल निकाल। पीयूष बोला फिर क्या होगा? मैंने बोला अगर बॉल का कलर रेड आया, जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। दूसरा कुछ आया तो तुझे वापस सही सलामत अपने घर पे छोड़ दूंगा, तेरे घर पे छोड़ दूंगा। तो पीयूष नमाज पढ़ा पहले, फिर अल्लाह ताला से अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट किया कि उसकी जान बचा ली जाए। कोपरे में से आवाज आई रूम के। अल्लाह बोला संकल्प भैया ने मुझे भी पकड़ के रखा है, बहुत मारा है बहुत दिन से, तुम मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू तेरा तेरा देख ले। अब पीयूष भगवान भरोसे था। पीयूष बचपन से मंदिर गया नहीं था, हनुमान चालीसा पाठ नहीं थी, गणपति मंदिर कभी साल में जिंदगी में नहीं गया तो कभी नहीं। बार के बार देखते साइकिल खेलते खेलते बनाट भाग जाता था। इस टाइम तो भगवान भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। पीयूष ने अंदर हाथ डाला। कुल मिला के अंदर कितने बॉल थे टोटल? 7 और 8 और 6, यानी पूरे मिला के 21 बॉल्स थे अंदर। इसमें से पीयूष चाहता है कि कौन सा वाला बॉल नहीं उसके हाथ में आए, रेड वाला उसके हाथ में नहीं आए। तो यारी कौन सा वाला या कौन सा वाला उसके हाथ में आए? ब्लू या ग्रीन उसके हाथ में आए, है ना? यानी कि 8 और 6 उसके हाथ में आए, ये पीयूष की इच्छा है। 8 और 6 मतलब 14, 14/21, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 2/3। पीयूष जिंदा रहेगा
इसका 3 में से 2 चांस है, 3 में से 2, 2/3, 66%। 2/3 मतलब 2/3 को इंटू 100 करो, 66.66% चांस है, 50-50 भी नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा चांस है कि पीयूष बचेगा, लेकिन टपक भी सकता है अगर रेड बॉल निकला तो। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है, प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन। आगे चले क्या? नहीं समझ आया कि किसको? डिनोमिनेटर है ना, वहां पे हमको सब कुछ लिखना पड़ता है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है। और न्यूमरेटर में हम वो लिखते हैं जो हमको चाहता है, जो हमें चाहिए कि यही हो। पीयूष क्या चाहता है, रेड कलर आ जाए? नहीं, ये स्क्विड गेम चल रहा है। पीयूष अगर बचना चाहता है तो उसको ब्लू या ग्रीन बॉल लाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है तुमको? अपन ट्यूशन का कंपटीशन लेंगे तब एक ऐसा भी गेम लेंगे। हम्म? एक एक ऐसा गोनी या कुछ बना के रखेंगे जो तुम अंदर नहीं देख पाओगे, और बस अपना हाथ डाल के तुमको एक बॉल पिक करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल देखने जैसे, देख भी नहीं पाओगे, तुम इतना अंधेरा रहेगा। और तुम्हारा जो हाउस है, अगर वो कलर का बॉल निकल गया तो तुम बच गए, दूसरा निकल गया तो तुम आउट। मालूम तो हो रहा क्या क्या लेने का है। आज एक बार होमवर्क चेकिंग होने दो, उसके बाद। ठीक है, ये हो गया 17 वाला। अब 18। 18 में एक क्यूब रूट है और दूसरा क्यूब रूट है, और दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है। पीयूष तेरा डिस्टर्ब करूँ नको, लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। नहीं तो अल्लाह ताला भी बचाने को नहीं आएगा। अब सब जन ध्यान से देखो, डिवीजन का हम लोग कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। तो अगर डिवीजन का कर दिया मल्टीप्लीकेशन तो अगले वाले का उल्टा हो जाएगा। 1728 अपॉन 729 का हो जाएगा 729 अपॉन 1728। बरोबर। अब दोनों क्यूब रूट है, और मल्टीप्लीकेशन में एक ही क्यूब रूट में आ जाते हैं ये सब कुछ। ध्यान से देखना, 13824 अपॉन 5832 इंटू 729 अपॉन 1728। अब ये 1324 जो है, ये कुछ होता क्या, कटकुट कुछ? देखो किसका क्यूब है वो, 1728 से होता। क्या वो 24 का क्यूब है? 24 इंटू, मतलब अभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि जो 13824 है ना, ये है 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24। फिर जो हमारे पास 729 है ना, वो है 9 इंटू 9 इंटू 9। जो हमारे पास 1728 है, वो है 12 इंटू 12 इंटू 12। और हमारे पास जो 5832 है, वो है 18 इंटू 18 इंटू 18। बरोबर। अब ध्यान से सुनना, क्यूब रूट है, 3 जन की जोड़ी बाहर निकल के एक ही जन जिंदा बचता है 24। एक ही जन जिंदा बचता है 9। एक ही जन बचता है 18। एक ही जन बचता है 12। हल्की सी कटिंग कुटिंग करेंगे, 12 1 जा 12 2 जा 9 1 जा 9 2 जा। अब 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 अपॉन 2, आंसर आ गया 1। लिखना है, लिख सकते हो। और पूरा क्या हो गया बेटा, इंजेक्शन लिया था क्या? टेस्ट पेपर की बुक में लिखना है, हो जी। टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की बुक में लिखने का है। हाँ, इतना भी लिखा तो बहुत है। एक मिनट ना।
हो गया कि? राघव दोनों कैमरा से है क्या? हाँ। चलो अगले पे चलते हैं। बहुत बहुत धीरे धीरे होता है अपना सब कुछ। देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:7। तो वो दो नंबर को बेटा हम 5x और 7x मान ले। याद है ना? आगे से जिंदगी में ये बात, ये एकदम ये स्टेप ध्यान रहना चाहिए। गांधी जी ने बोला था, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। कोई तुम्हारे एक गाल पे मारता है तो तुम दूसरा आगे करते हो क्या? नहीं, तुम रोते रोते भाग जाते हो। देखो, हंसते हंसते भाग जाते हो। भाग जाते हो, उसको मार के भाग जाते हो। बस। तो जैसे गांधी जी ने एक तुमको बोली क्रिया प्रतिक्रिया, कि कोई ऐसा करे तो तुम ऐसी प्रतिक्रिया दिखाना। तो अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुमको बोले ना कोई कि दो नंबर तीन नंबर रेशो में है और उनका रेशो m:n है, तो तुरंत उन नंबर्स को अज्यूम कर लेने का mx और nx। अगर उनका रेशो 5:7 है तो उनको अज्यूम कर लेना तुरंत 5x और 7x। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों में से 18 18 माइनस करा। ओके। तो फिर देन रेशियो बिकम्स 8/13। तो 5x में से अगर 18 माइनस करा और 7x में से 18 अगर माइनस करा, तो रेशियो बन जाता है। अब नवा नंबर का रेशियो क्या बनता है? 8/13। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, दोनों नंबर के एडिशन ढूंढ के बताओ। एडिशन ढूंढ के बताओ मतलब 5x प्लस 7x ढूंढ के बताओ। 5x प्लस 7x कितना होता है? 12x। 12x की संख्या ढूंढने के लिए हमें x तो पता होना चाहिए। सही है कि नहीं? अभी देखो ये सॉल्व करते हैं। 13 इधर ऊपर आएगा, ये वाला ब्रैकेट उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। सब जन ध्यान से देखना। 13 इधर आया, आया रे आया, मल्टीप्लीकेशन में आया। 13 इधर आके भिड़ा 5x-18 के साथ में वीरू पांडे। उधर बैठा था 8 और अपना वाला ब्रैकेट अभिमन्यु 7x-18 जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया। सब जन ध्यान देना। 13 इंटू 5x कितना हुआ? 65x। माइनस 13 इंटू 18 कितना होता है? 235 इज इक्वल टू 8 इंटू 7x 56x और 8 इंटू 18। अच्छा, 234। और 8 इंटू 18, 144। बरोबर ना? ये वाला बॉक्स आया हमारे पास में। अब मुझे बताओ 65x बड़ा कि 56x बड़ा? तो मैं 65 को जगह से हिलाऊंगा क्या? नहीं, 65 बोलेगा मैं जिधर हूँ मैं उधर ही बैठने वाला हूँ। दूसरे को गरज होगी तो वो आए। तो 65x इधर ही बैठा था, 56x इधर चल के आया। जब इधर आया तो खुद माइनस का 56x हो गया। उधर माइनस का 144 बैठा ही था। इधर से माइनस का 234 उधर गया तो उधर जाके प्लस का 234 हो गया। 234 माइनस 144, 90। और 65 माइनस 56, 9x की वैल्यू 90, x की वैल्यू 10। लेकिन हमको x की वैल्यू पूछी थी क्या? नहीं, क्या पूछा था? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। वो जो दोनों नंबर है 5x और 7x, उनके एडिशन यानी 12x ढूंढो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो 12 10 जा 120। समझ आया क्या सबको? कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख सकता है। और ये ध्यान रहे, आगे से कभी भी कोई बोले दो जनों का रेशो 5:7 है, 3:5 है, m:n है, तो तुरंत उन नंबर्स को mx और nx मान लेने का। ठीक है? क्वेश्चन लिख सकते हो चाहो तो। सेवेंथ के जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। थोड़ा स्पीड में काम करो सब जन।
हो गया? नहीं भैया। 7th वाले बच्चों आलस मत करो, लिख लो जल्दी सारा सारा। जिगीशा स्कूल के एग्जाम हो गए क्या अभी? भैया आज ही खत्म हुई। ठीक है ठीक है। कल पेपर तो दे देना चाहिए था बेटा। अभी आगे से सारे पेपर दो, मिस मत करो कुछ भी। हाँ भैया। भैया हाँ जी। भैया मैं 2 मिनट के लिए कैमरा बंद कर। हाँ जी। ये उड़ा दिया, रखना है। भैया 2। सिद्धेश गुजराती। क्यों कर रहा देवेश? क्या कर रहा करम उधर? तेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहा खिड़की पे। संपर्क करे, सीधा खड़ा रहना। तेरे जैसे लोग आगे चल के एसटी बस में पान थूक देते। हम्म? और 20 साल बाद थिएटर में तुम लोगों के ऐड दिखाते जन गण मन से पहले। मैं करुण हूँ। मैं बचपन में बहुत सारा चॉकलेट खाता था, फिर बोरकुट खाने लग गया। बोरकुट खाते खाते मुझे तंबाकू खाने की आदत लग गई। चलो ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर? ये देखो, एक बार की बात है, पीयूष ऐसे धरती पे पड़ा हुआ था, ये नीला नीला प्रकार का। तो ऊपर से देखने पे पीयूष कैसे लगेगा? अगर कोई ड्रोन जाए, देख लो एक बार, इस फोटो को देख लो ऊपर से, ये ए या बी ऑप्शन जैसा दिखेगा क्या? नहीं। तो क्या सी या डी जैसा दिखेगा क्या? सी के जैसे दिखेगा, सबको समझ आ गया? देखो अनुराधा, हमको एक बात दी है, सब ध्यान से सुनना भला। क्या अनुराधा, तुम बहुत बार सपनों की ख्यालों की दुनिया में रहती हो बेटा। एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है अनुराधा? तुमने सुना क्या क्वेश्चन? बताओ उसका फिर मतलब बताओ। उतनी एक लाइन का मतलब बताओ जल्दी। तुमको याद आता है क्या? हाँ या ना? जाओ खड़े रहो। दिया। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब? उठो। हमने बोला तो बेटा मतलब 2 में से एक पेन 10 रुपए का है तो 10 खड़े रहो। खुशबू। भैया मुझे 2 नंबर है ना कौन बड़बड़ करा अभी उधर गर्ल्स में? कौन था फिर बॉयज में? कौन तो भी बोला रिका में, कोई तो भी जल्दी बोलो कौन था? सबको चौक दूं क्या? कौन था गर्ल्स में? प्राप्ति थी, वो भी थी, कौन, सृष्टि थी, साची थी। हाँ। हाँ साची। तू बोली ना। से जाए मैं आगे भी तो किसने इसने बोला कि यहाँ पे हाँ बोल फिर खुशबू। मुझे 2 नंबर है नाइट्स एंड गर्ल्स का उल्टा है। उल्टा करना। उल्टा उठ। हितांशु, क्या मतलब रहता है इसका? उसका उल्टा बार उठ बेटा, उठ बेटा उठ। धीमे बोल, इसका मतलब क्या रहता है? जिनको इसका मतलब नहीं आता हो जल्दी खड़े रहो, मेरा टाइम बचा दो। फिर उसके बाद मैं जिनको पूछूंगा और उनको नहीं आया तो फिर मैं मारूंगा। बाप रे, ऑफलाइन में सिर्फ 5 बच्चे बैठे हुए हैं अभी, 55 बच्चे खड़े, और ये 50 करोड़ बार समझाया है मैंने। भला भला, अब काम करो, एक काम करो, जिनको इसका मतलब नहीं आता हो जल्दी नीचे चले जाओ, जाओ। और जिनको मालूम है और पनिशमेंट थी वो खड़े रहो अपने जगह पे। और जिनको इसका मतलब नहीं आता हो जल्दी।
नहीं ट्राई वाई कुछ नहीं, एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए था पहली बारी में ही। ना ना, तो वो सुनो सुनो, वो 2 महीने के रिकॉर्डिंग है ना, 10 सितंबर से 10 नवंबर, वो करके आना। कल मैं रोज तुमको क्वेश्चन पूछूंगा आने के बाद, और ऐसे ही रोज बच्चों को वापस घर पे भेज दूंगा मैं जब तक आता नहीं। कम हुआ तो y का बराबर भैया किसने बोला तेरे को ये? किसने बोला? आज ही सीखा था स्कूल में। हाँ, बोला आज ही ठीक सीखा स्कूल है, में। बोला बोला ठीक है, तो वो भी अभी मेरे को सॉल्व करके बताइए। जब एक्स की वैल्यू 12 है तो वाई की वैल्यू 3 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, क्या एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 9 रह सकती क्या? हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि ये पहले x बड़ा है ना, 12 है और y 3। नहीं एक्चुअली मल्टीप्लाई करके देखा तो। नहीं तो क्या, कैसे सॉल्व करते इनवर्स वेरिएशन? जिनको नहीं आता निकल जाओ, पूछूंगा इतना दूंगा अभी, रुको। 5, 4, 3, 2, चलो भाग जाओ नीचे, जाओ जाओ। रिकॉर्डिंग करके आना 2 महीने के, फिर पढ़ेंगे अपन आगे का। वाह, सिर्फ एसआर जी के बच्चे बच्चे क्या? और भी में, जय महाराष्ट्र भी में, जा रहे हो जा रहे जा रहा है भी में भी हट। सिर्फ एसआरजी वाले बचे, उसमें भी सब नहीं बचे ना। एक जो आता और 8 into किसको किसको मल्टीप्लाई करूँ? और 12 into 36 आता और 9 into 4 36 आता, तो 3.62 करो तो 36 आता, 72 into 0.5 तो 36 आ जाता। ये इसका आंसर डी है। 36 5 6 30। ये सर 30 गलत। और ठीक है ठीक है। हिमांशु नीचे जा बेटा, इधर मत आ, चल भाग। क्या है? भी में तू खड़े रहे पीछे, थैंक यू। खड़े रहे। अब भी मैं एक बार अनाउंस कर, अगर कोई बाहर रुका ना इतना मारूंगा मैं उसको। ऑनलाइन 1 मिनट रुको। इसका है, रहने दे, मैं चीजें उठा के बांट दूंगा गरीबों को। यस। उसके काम का कुछ है नहीं, इतनी बड़ी स्कूल में भेज रहे हैं, प्रोपोर्शन नहीं आता, बोलता है एक्स अपॉन वाई का वाई अपॉन एक्स। से बुंगारे बच्चे रखे। उचक मत वीरू। भी मैं दरवाजा लगा ली। भैया 5 तात्या सब ट्यूशन के। देखो इधर, ऑनलाइन बच्चों, क्या पता तुम्हें याद है कि नहीं, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ऑनलाइन को तो निकाल भी नहीं सकता ऐसे। मतलब उतना कष्ट नहीं लेना है मुझे ऑनलाइन को एक एक को रिमूव करते बैठने का। सर मैं बोलूँ। अपन आराम से करते बैठते। अर्पित जी आता है आपको? हाँ बोलो। सर। भैया सर मेरे इनवर्स प्रोपोर्शन बोल तो मतलब ज्यादा काम, और मतलब अगर कम काम है तो मतलब वैसा रहता, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम होगा, हाँ जी। और एक्स एक और वाई का क्वांटिटी बढ़ती है, मल्टीप्लिकेशन सेम रहता। बराबर। एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो अगर x की वैल्यू चेंज होके m हो गई तो y की नई वैल्यू क्या होगी? ये हम लोग कैसे निकालते हैं? ये हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई करके। हम लोग x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन इक्वल मानते हैं m इंटू बॉक्स के मल्टीप्लीकेशन के। तो बॉक्स की वैल्यू जो हो जाती है एक्स वाई अपॉन एम, बराबर ना? या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन m और बॉक्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। हमको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दी थी 12, और जब x की वैल्यू 12 थी तब y की वैल्यू दी थी 3। 12 और 3 का क्या है भाई, ये क्या है? ये 12 और 3 का 12 3 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 36। तो बाकी भी ऑप्शन का होना चाहिए। 4 9 का होता क्या? 36। हो 10 इंटू 3.6, हो 72 का हाफ, हो लेकिन 5 6 होता 30, तो ये वाला पचका कर दिया। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन गलत है, गलत। बाकी सब कुछ चल रहा था। तो डी इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। सब बच्चों को बात समझ आई क्या? ठीक है, लिख सकते हो बच्चों। ऑनलाइन रहना कितना सुखी है ना, डांट नहीं मार नहीं। इसको क्यूरेट कर दूंगा मैं। देख नाम क्या है,
सॉल्व किया है कुछ उस पे? सॉल्व नहीं किया। 7th के ही है। मेरे पास है। ताते की होंगी। मेरे घर पे मेरे बैग में। उधर रख दे, देखता होगा तो। सबका हो गया ना? नक्शा तेरे को आता था क्या कि तू चुपचाप बैठ गया सुमसाम भाई, पूछेंगे नहीं, पूछने के बाद ज्यादा? नहीं नहीं, खड़े रहो। ऑनलाइन बच्चों को दिखाओ तो सही में, आज कितने मस्त है, थोड़े से बच्चे बचे एकदम। देखो, प्राप्ति, श्रावणी, ईश्वरी और टेंशन। इधर नक्शा, वीरू और ओंकार। उधर पीछे भीम्या, श्लोक्या, वरद, तात्या और सोहम। 5 और 3 8, 8 और 4 12 बच्चे बचे वाले हैं सिर्फ। आज तो जितने ऑनलाइन बच्चे उससे भी कम बच्चे बचे। कितने, 50 तो होंगे ऑफलाइन में। करीब 40 पकड़ लो। 40 में से 28 बच्चे तो निकाल लो। निकाल दिया ना? मैं कितना भारी मिल गया मुझे, रोज बच्चे आएंगे, मैं ऐसे इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं आ रहा जा घर पे रिकॉर्डिंग करके आ। मैं वही बोलूंगा, जो पहले पढ़ाई वाला है वो अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो मत आओ, वो माँ बाप को तान। भैया, बोलो जी। मुझे सिल्वर जोन के ओलंपियाड की बुक्स का पीडीएफ चाहिए था। बेटा पहले आप रिकॉर्डिंग खत्म करो, ठीक है? और देखो, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 5 और 6। बच्चों, कल ही हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा था। बी में कितना रहता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जगह पे? स्कूल में है भैया। अरे मैंने कितने बार पढ़ा, मैंने बहुत बार पढ़ा वाला है। रुको रुको, आता क्या कि नहीं? चुप। प्राप्ति बोल रही थी ना पहले। ईश्वरी, ईश्वरी थी ना, ईश्वरी की टेंशन कौन था, जल्दी बोलो। चारों जन को धो देता अभी मैं। कौन कौन बोला? श्रावणी कौन थी, जल्दी बोलो। कौन थी, दो थी? कौन थी चारों में से एक जन? जल्दी बोलो। नहीं नहीं, जल्दी बोलो, सच बोलो। सच बोलो तो छोड़ूंगा, बाकी 3 को क्यों खपा रहे हो मुझे? कौन? ईश्वरी थी। श्रावणी कौन थी? तुम कौन थी? सोच ले। जब तक बोलो। तो जो था चारों में उसका नाम? अरे एक जन कब्जा वाला क्या बोलो जल्दी, कौन? अरे एक जन कब्जा वाला। अरे एक जन कब्जा वाला। कौन? हाँ अभी मैं बोल बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या रहता? आवाज नहीं, बोल। चल बस चुप, चल भाग घर पे, करके आना। नक्शा बता। हाँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 18 + 24 इंटू हाइट। ठीक है ना? तुमको जाना तात्या, तेरे को जाना नीचे। देखो ये 5 और 6 है, एंड द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स आर 18 एंड 24। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन मतलब वो हाइट ही ढूंढने को बोल रहा है हमको। ये 2 जो है नीचे है हाफ का, ये ऊपर चले जाएगा 5 और 6 के साथ मल्टीप्लाई होने को, और 18 + 24 होता है 42, वो नीचे आ जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हाइट। अब पहले कटिंग करो। 2 जा और ये 21 जा, 2 1 जा और 2 21 जा। 21 होता है 7 3 जा, अप्रोक्सीमेट नहीं, डायरेक्ट कटता ना इधर। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। तो 21 को देखो, मेरे पास 5 और 6 अपॉन 21 बचा ना। 21 को मैं 7 3 से लिखता, 3 से काटता, ये हो जाएगा 172। 172 अपॉन 7 बचा। अब सब जन इसको डिवाइड करो। 7 1 जा, 7 2 जा, 17 में से 14 गया तो 3 2 32, 24 पॉइंट डॉट डॉट डॉट। 5। नहीं नहीं हो गया। अरे हो गए 24.6 दिख गया ना?
लिखना है क्या? कि कोई बच्चा अगर लिखना चाहता है तो लिख लो। ऑनलाइन वाला होगा ना कोई जो लिखना चाहता होगा? पहले वाली छड़ियां नहीं रही है, बहुत जोर से लगती है ना ठंडी के दिनों में। ये वाली मारने में बहुत कष्ट लगता है इससे। देखो, हाँ लिपांश बोल रहा आ गया हो गया दरवाजा लगा ले वो क्या? देखो ऑनलाइन कर रहे हो ना वर्कशॉप उसका खाना हुआ निकल के गया ऑनलाइन कर तो बोल रहा है नहीं रे भैया। नहीं नहीं तो सभी मीटिंग बोली बोल रहा चलो आगे का करते हैं अपन। कितना डिस्टर्ब क्लास है ना आज का। पर ये शायद मैंने बहुत पहले ही करना चाहिए था, रोज करना जरूरी है। आए ना कि शुरू में 2-5 मिनट टाइम पास होगा, लेकिन रोज ऐसे भेज दूंगा मैं। आंटी टेंशन ले और धीरे धीरे आंटी भी टेंशन लेना। आंटी क्या करते हैं, उनको भेजते नहीं वापस घर पे। मैं तो बोलता भेजो घर पे, नकतान लो। पेरेंट्स के आंखें खुलने दो, पेरेंट्स के हाथ का मार खाएंगे अच्छे से दबा के एकदम मक्खन। फिर सब सुधरते फिर बच्चे। है ना, हमने मारा तो नहीं चलता ज्यादा, पेरेंट्स को मारने देने का। देखो, एक 3 की पावर ए इंटू ये 15 है। 15 को मैं 3 5 से तोड़ दूंगा। 5 की पावर -2 है ना, उसको मैं नीचे ला लूंगा। 5 की पावर 2, ये 5 की पावर -2 है ना, उसको नीचे ला लिया। और नीचे तो पहले से एक 5 की पावर 2 बैठी थी। 3 की पावर -6 थी, उसको मैं ऊपर भेज दिया 3 की पावर 6। और ये इधर है 27 मतलब 3 का क्यूब, और 125 मतलब 5 का क्यूब। अब एक बात हम ठलक देख सकते हैं कि जिस साइड में हमें सब कुछ पता है, इधर हमको ए नहीं पता। तो लेकिन जिस साइड में हमें सब कुछ पता है, उधर 3 की सारी पावर्स ऊपर है और 5 की सारी पावर्स नीचे है। बराबर ना? तो मैं भी वैसे ही कुछ करूंगा। तुम लोग देखो, मैं इस कटिंग कटिंग करूँ 5 और एक एक 5 कटेगा। तो लेकिन 5 × 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब हो गया, वो सब कटकुट हो गया। अब हमारे पास बचा 3 की पावर ए इंटू 3 × 3 × 3 = 3 की पावर 3। बरोबर ना? अब ये 3 मतलब सिर्फ 3 की पावर 1। इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 की पावर a + 1 + 6 = 3 की पावर 3। समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को? नक्की। नीचे दोनों बेस सेम सेम हो गए, 3 3 सेम सेम हो गए बच्चों। 3 और 3 सेम सेम हो गए, तो ऊपर का पावर पावर भी सेम सेम हो जाएगा। तो a + 1 + 6 यानी कि a + 7 = 3। ए की वैल्यू हो गई 3 - 7 - 4। है क्या आंसर? ईश्वरी वो तुझ थी ना? क्यों खपाई फिर बाकी तीनों को हो गए? दो दो छड़े मस्त ठंडे के दिनों में खाने लगे उनको। और अच्छा श्रावणी को पड़ी, तनुश्री को पड़ी, बोली नहीं रही थी। मुंह ही नहीं खोलती तो अच्छा है। पहले भी ईश्वरी ही थी, मैं जब पूछा ना एकदम कौन बोला इनवर्स प्रोपोर्शन का, बोली तो मैं जैसे ही खुशबू को खड़ा किया ना वैसे ही आवाज आई, और मेरे को लगा वो बोल देंगी। 100% तुझ। मैं कैसे मानू जब तू अभी इतना झूठ बोली, अभी बोल रहे हाँ। तो तब का कैसे मानू? तो ये हो गया, देख लिया। हो गया ना? ऑनलाइन लिख लिया क्या सबने? अगर मैं जैसे ऑफलाइन में किया वैसा रोज थोड़ा 5 मिनट लेके ऑनलाइन में करूँ ना, तो ऑनलाइन में तो 20 के खाली 4 ही बच्चे बचेंगे। एक फॉर्मूला पूछो नहीं आए तो निकाल देंगे। अच्छा रहता है ना वैसे करे वाला? अच्छा है ना? फिर पहले जो पढ़े वाला, नया थोड़ी पूछ रहा हूँ, जो पढ़ाई वाली चीज है वो आनी चाहिए, नोट्स में जो चीज है वो आनी चाहिए। क्या करे? मम्मी पापा के बाद एक तो मैं इतना थके वाला हूँ फिलहाल कुछ दिन, और शायद। हाँ ना, मेरा वो। नहीं नहीं, अभी देखो R/S करना है। R है x² + 5x - 24। और बच्चों S है x² + 4x - 21। तो मैं ज्यादा क्लास का समय नहीं खाते बैठूंगा। मुझे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -24 हो, लेकिन एडिशन उनकी 6 होनी चाहिए। तो मेरे पास में वो दोनों नंबर है। हाँ 5 होनी चाहिए, सॉरी 5। तो 8 - 3 कितना होता? -24, और 8 - 3 5 होता। बरोबर। और नीचे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -21 हो, लेकिन एडिशन प्लस का 4x रहे, एडिशन पॉजिटिव रहे। तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव रहना चाहिए। अब देखो, ये हमने पढ़ा है, ये भैया हमने कब पढ़ा है, करीब करीब तारीख थी उस दिन।
10 नवंबर 11 नवंबर, ये जिस दिन हम पढ़ रहे थे 10-11 नवंबर को हमने ये पढ़ा है। यूट्यूब पे सब कुछ डाल के रख दिया है मैंने, आज ही सुबह सारी रिकॉर्डिंग, कल तक की, कल की भी रात की पेरेंट्स मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है यूट्यूब पे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने करा। एक ब्रैकेट हमारा बनेगा x+8, दूसरा ब्रैकेट बनेगा x-3, नीचे एक ब्रैकेट बनेगा x+7, दूसरा ब्रैकेट बनेगा x-3। कोई सेम सेम ब्रैकेट है क्या? हाँ, x-3 और x-3 कट गया, आंसर बचा x+8 अपॉन x+7। कोई है क्या रे भाई ऑप्शन? सी ऑप्शन लिखना चाहते हो? लिख लो। लिख लो जल्दी लिख लो, हमने जो अभी करा उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगले साल तो सीनियर बैचेस में एडमिशन इतने मुश्किल रहेंगे, बच्चों को मेरी आदत ही नहीं हो पाएगी जल्दी से। और तुम सबका लेवल बहुत हो चुका होगा, तो तुम, मैं स्लो होके पढ़ाऊँ, मैं आराम से पढ़ाऊँ तो तुमको बोर होगा, और फास्ट पढ़ाऊँ तुम्हारे हिसाब से पढ़ाऊँ तो नए बच्चों को कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो अगले साल पूरे टोटल हाइब्रिड बैचेस रहेंगे, पूरे क्लास वाइज बैचेस नहीं रहेंगे कि 8वीं का बच्चा है उसको 8वीं में। अभी हो रहा है नहीं ये पेपर पे से, फ्राइडे को पढ़ जाएंगे बैचेस, रिजल्ट आ जाएंगे। यही चीज पेपर, फ्रेश पेपर एकदम, क्योंकि ये हर बैच में हमने डिस्कशन मैंने करवाए थे। हाँ ये पेपर पे हो रहा है। उसको 50 में अपना सारी आ रहे क्या? शायद एसआर जी का चलेगा कोई नीचे? बस बैंगन इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं आ रहा। और कौन है? कितना हल्का हल्का लगता है मेरे यानी। हाँ ना, बच्चे का हाथ देखो। मुझे ध्यान दिलाना एब्सेंट थे करके, बस ध्यान दिलाना मेरे को। वो तो ऐसे ये कर डिवाइडेशन कर आधा तो आधा में। तुम, और बाद में नोट्स एक्सचेंज करके छाप लेंगे ऐसा ना। तो मेरे को बस ध्यान दिलाना। देखो मैं क्या करता हूँ उन दोनों का, एकदम हाथ लाल, हाथ पैर लाल कर देता पूरे, बस एब्सेंट कैसे रहे। जैसे ही हुआ है हम उनके सामने किसके उनके सामने मत बोला, जैसे अभी तू पीछे खड़ा रह के कैसे खा पा रहा था बच्चों को, वैसे खा पा पीछे कुछ तो करके। भैया वॉशरूम कोट के जाना, आने के बाद में एकदम मेरे को ध्यान उधर ही देख के याद दिला देना मेरे को, बस ध्यान आ जाए। ये नहीं पीछे ऐसा दूंगा मैं दोनों को। नाम मत का और उनको मैं ना इस समर में मैं कंपलसरी ऑफलाइन 1 महीने का वर्कशॉप रखूंगा, ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार आए। तो इनमें से एक तो जिनको, जो लिंबू टिम्बू होंगे ना, वो सब ट्यूशन छोड़ देंगे। भीमिया वो ग्लास तेरे सामने कितना सा लग रहा है? चाय का कप लगता हो भीमिया का हाथ में छोटा सा। बंद, दरवाजा, दरवाजा लगा और चल। चल। इधर देखो। In the given figure not drawn to scale, L is parallel to M and P and Q are intersecting line. Find the value of X. ऐसे ही कोई तो सेम टू सेम क्वेश्चन शायद हमने करा था ना अभी, है ना? मतलब ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने करे हैं। नहीं ऐसे ये क्वेश्चन है, देखो ये वाला अगर 38 है तो आराम से समझ लो रेड वाला 38 है। वो वाला अगर 77 है तो ये वाला 77 है, बरोबर? 180 वो तो हाँ ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो, ये 38 वाला और 2x+4 वाला, ये दोनों इंटरनल एंगल्स है। और इंटरनल एंगल्स हमेशा कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री रहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो 38 प्लस 2x+4, ये वैल्यू 180 रहेगी। 38 और 4 कितना हुआ? 42, 180 माइनस 42। 2x की वैल्यू हो गई ये, 180 माइनस 42 कितना होता? 138। x की वैल्यू कितनी हो गई? 138/2, 69। समझ आया क्या? लिखना है लिख लो जल्दी से। ये कौन सा समर में मैं पक्का ऑफलाइन वालों को 1 महीना ऑनलाइन बुलाऊंगा, ऑफलाइन बुलाऊंगा मैं ऑनलाइन वालों को कुछ तो करके, और ऐसा दूंगा भाई। मैं पुणे में रहती हाँ मैं रेसिडेंशियल कुछ तो अरेंजमेंट कर दूंगा कंपलसरी इधर बुलाने का तुमसे। और ऐसा दूंगा भाई कि एक तो तुम ट्यूशन छोड़ के भाग जाओ, या तो बचो तो सब होशियार हो जाओ।
नहीं नहीं, वो आने जाने का कर लेंगे, उतना कंपलसरी रहेगा, नहीं तो एडमिशन ही लूंगा नहीं मैं, कुछ तो करूंगा मैं ऐसे। हाँ बुला लूंगा उसको भी। उसको नहीं तो अगर नेशनल कैंप में मिल लिए ये साल भी, उधर ही दूंगा उधर। 2 दिन एग्जाम होने दूंगा, तीसरे दिन कूट के निकलूंगा, जाने कोई नहीं। साल भर का 50 चढ़ा के बैलेंस दूंगा उधर। ये आंटी ने नहीं बोल दिया क्या पता। बिल्कुल को नहीं आना है मैं ऐसा 2-3 दिन तक रोज बच्चे नीचे भेजते रहा तो पक्का ट्रिप कैंसिल हो जाएंगे। मस्त हो रहेंगे। बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना, फिर फिर ऐसे सच में लगता कि अच्छा है वो स्कूल वाले एकदम आ, स्कूल वाले कैसे बिना दिल वाले रहते कि बोल देते पिकनिक 5,000 की है, फिर बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे उदास हो रहे, जाओ आने तो आओ नहीं तो मत आओ, ऐसे रहते हैं स्कूल वाले। जो भरेंगे वो आएंगे, नहीं भरने का तो मत आओ। बच्चे ऐसे रहते हैं, उनकी वजह स्कूल वाले ऐसे रहते। मैं तब भी इतना केयरिंग हूँ, पर इतने बैंगन साले इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं आ रहा, उनको क्या क्लिक जाओ ट्रिप को मैं। घर पे बैठो रिकॉर्डिंग करो सालो 4 दिन। 5,000 लेकिन वाला लगा रहा, पर उधर मेहनत उधर जवाबदारी भी कितनी रहती, तुम बैंगन चाले करते किधर भी बीच पे लेके गए, बोला उधर नहीं जाने तो पहले भागेंगे उधर। उधर कुछ तो पकड़ के लाएंगा, फिर मैं बोलूंगा हमारे वाला केकड़ा है, फिर वो है फेंकेंगे उसको, ची ची भाया आपने ले लिया। उधर जिम्मेदारी कितनी रहती, तुम तो निस्ते मजे करते रहते, हमको निस्ता तान रहता है। ये कहता पागल बच्चा है, ट्रेवल्स बस में से पीछे खिड़की खोल के हाथ बाहर करके बाजू के बस वाले को गाड़ी देते रहता, फिर बाजू के बस वाला ओवरटेक करके गाड़ी रुकाता, आता मारता। चलो देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी पांडे जी फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज 300 रुपए। कितना तो भी पैसा है। रेट कितना है, रेट 10%, टाइम कितना है 3 साल अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है डायरेक्ट 300, वो पैसा कितना होगा। पी इज इक्वल टू 300 × 100, ये 100 बेटा ऊपर जाएगा, और 10 3 30 नीचे आएगा। 30 1 30 10 वो पैसा कितना आ गया, 1,000 रुपए आ गए, 1,000 रुपए। अब यही 1,000 रुपए पे सेम रेट और सेम टाइम पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला है, जो कि है प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + रेट अपॉन टाइम, रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। 10 और ये कट किया, 1/11/10, अंदर 11/10 का क्यूब, बोले तो 11/10 × 11/10 × 11/10 ऑनलाइन बच्चों देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। 10 10 10 10 10 10 कट गया, 1331 आंसर आया। तो 1,000 रुपए डाले और 1331 मिले, तो ज्यादा कितने मिले, 331। बी ऑप्शन लॉक किया जाए। समझ आ रहा है क्या सबको। शायद मीटिंग उड़ने वाली है इसलिए वो पैसे होते। ऑनलाइन का रिजल्ट है ना, जो देखो मतलब ऐसे था, एक एक साल पहले 2 साल पहले लासुर के बच्चे कते ही गधे थे, गधे। लेकिन मैंने उनको मार मार के और करवा के इतना सुधारा है कि अब, और मेरे पास जो ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो ना तुम सब, ऑनलाइन जो पढ़ते हो ना, नेचुरली तुम में से बहुत जन होशियार है, इसलिए तुम टिक जाते हो ऑनलाइन में। अगर तुम में मतलब इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने का, या तो तुम में उतना दिमाग नहीं होता, तो तुम छोड़ देते थे, तुम बोलते थे जान दे यार बोर हो रहा है, छोड़ो, ये अपने से इतनी पढ़ाई नहीं होती, इतना होमवर्क नहीं होता, छोड़ो। तो ऑनलाइन आने वाले 10 में से 8 जन नेचुरली ज्यादा ही होशियार थे, लासुर के एवरेज से तो ज्यादा होशियार थे। लेकिन अब 1 साल 2 साल 3 साल जब तुम लोग ऑनलाइन रहोगे ना, तो तुम में से जो बच्चे सिंसियरली घर पे पढ़ाई करते हैं वो तो लासुर वालों से और भी ज्यादा ही होशियार रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं, नाम नहीं लेता मैं किसी बच्चे का, लेकिन वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑनलाइन बच्चे है ना, तुमको छड़ी मिलती नहीं है तो डर भी रहता नहीं है, तो तुम होमवर्क एकदम लूजली करते हो, करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। तुम नोट्स अच्छे से देखो, कितने जन अभी पिछले 1 घंटे से क्लास कर रहे हैं। थोड़ा सा इतना आलस करते होंगे नोट्स लिखने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए, मन लगा के लिखने के लिए, कैसे तो भी गंदे अक्षरों में, कैसे तो भी मन पे आए एकदम। मम्मी है बाजू में बैठी हुई करके लिखते होंगे, मम्मी डांट रही है देख रही है इसलिए लिखते होंगे। तो ये जो आदत है ना तुम्हारी, ये तुमको डुबा देगी, लॉन्ग टर्म में ये डुबा देगी तुमको। और लासुर वालों को छड़ी पड़ती है ना सामने बैठे वालों को, वो उससे बरोबर ट्रैक पे रहते हैं बच्चे। समहाउ संभाजी नगर वाले कितने हैं तुम में, कैमरा ऑन करो।
बाकी सब बंद कर दो कैमरा, बाकी सब बंद कर दो, सिर्फ संभाजी नगर सिटी वाले कैमरा ऑन करो, वाड़ूज से लेके सिडको तक। कार्तिक आप मत करो, चाहिए तू नगर वाली बेटा, ऋतुराज और आयुष, बाप रे। ठीक है, ठीक है, अब सब कैमरा ऑन कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सब जन ऑन कर लो। जालना वाले ज्यादा है शायद संभाजी नगर से ना। भैया भैया एक क्वेश्चन बोलो। मेंटल एबिलिटी। अरे मेंटल एबिलिटी इसी पेपर का है क्या? हाँ इस करेंगे डिस्कस अपन सबके साथ में। भैया भैया रिकॉर्डिंग खत्म होने दो फिर। भैया भैया 2 बोले मिनट बस। बोलो। उसके आउटसाइड में भी वो स्क्वायर है पूरा। जिगीशा, तुझे इतना लिखने की जरूरत पड़ रही है सच में? नहीं भैया, वो मैं देख रही थी कि आपने उसके बाद क्या स्टेप की थी, क्योंकि मैंने पहले ही करी थी, चेक कर। ओके ओके। कल सब बच्चे आएंगे ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछूंगा मैं, भेज दूंगा। और थोड़ी देर में फिर एक हाथ फैल जाएगा ना आंसर, फिर सरकमफेरेंस पूछ लूंगा 2 पाई, और उसमें आवर जाएंगे। फिर पाई की वैल्यू में कितने जन आवर जाएंगे। फिर और हार्ड से हार्ड पूछने को मैं बस एक कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला पूछ लूंगा। लेकिन वो तो मैंने तुमको 30 मिनट के वीडियो से करवाया था ना, तो बच्चे उस पर रोएंगे, तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैंने करवाया, मैंने भी करवाया है 12B+BH+HL सर्विस एरिया, मैंने खुद ने भी करवाया है सारा। तो इधर बुला के करवाओ ना। जब हम लोग, तुमको पता है आंटी और हम में पहले डिस्कशन हुआ था कि यूट्यूब पे सारे रिकॉर्डिंग्स पब्लिक रखने हैं क्या। ऐसे तो बहुत बच्चे होंगे जो क्लास नहीं लगाएंगे लेकिन कर लेंगे, पर फिर मैंने आंटी को बोला कि जिसको करना रहता है ना वो सच में क्लास में आ जाता था। और मैं सब कुछ फ्री भी डाल दूं यूट्यूब पे, पर बच्चे को करना ही नहीं है, बच्चों को, आज के बच्चे ही ऐसे तो कोई करता नहीं है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, कुछ कुछ सच में। 9th में एक है बच्चा, उसने 9th के साथ में 10th की भी रिकॉर्डिंग्स खत्म कर दी है सारी पैरेलली। कौन तुम जानो। एक बच्चा 6th में है, 6th में, उसने 7th स्टैंडर्ड की सारी रिकॉर्डिंग खत्म कर दी। लेकिन मेरे पास जो 200 बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिलके, करीब 200 जन जो है, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 बच्चे, कि तुमको दूसरा चैनल देखने की गरज भी नहीं है, खुद के अपने ही क्लास की, खुद के क्लास के यूट्यूब चैनल भी इतना पड़ा है चीजें। जैसे तुम ऑनलाइन वाले देखो, अभी 7वीं 8वीं के इतने बच्चे हो, करने को जाओ तो 9वीं की पूरी प्लेलिस्ट ओपन पड़ी है, 10वीं की पूरी प्लेलिस्ट ओपन पड़ी, पर करता कोई नहीं। वो फ्री में रख दो, तुम पूरी दुनिया को बता दो तुम्हारा आइडिया, करता कोई नहीं। इतनी बारी चीज है। तुमको अगर ऐसा लगे ना कि जैसे वो पेटेंट वाली चीज रहती है ना, पेटेंट वाली चीज, कि तुम किसी को बता दो कि कोई चुरा लेगा। तुमने मान लो कि तुमने वीवीएम एग्जाम का फॉर्म भरा, तुम्हारे स्कूल के दोस्तों को पता ही नहीं वीवीएम क्या है, तो तुम बोलते हो नको उनको क्यों बोलना, वो भी होशियार हो जाएंगे, और तुम बता भी दो तब भी होशियार नहीं होंगे। ऐसे बच्चे रहते हैं। करने का नहीं रहता बच्चों को, जब तक करवाता नहीं है कोई तब तक करना ही नहीं रहता एकदम। बाप रे, इसलिए अपने रिजल्ट आते। मैं मारता हूँ ना इतना रिपर ही। इंडियन आर्मी में वो पनिशमेंट रहती है, अगर बटालियन में, एक बटालियन में 40 सोल्जर रहते, एक जन से भी गलती हुई तो पूरे 40 को सजा मिलती है उसकी, पूरे। तो बाकी 39 जनों की क्या गलती, क्योंकि जंग के समय में अगर एक जन से कुछ गलती हुई तो 40 जनों की जान जा सकती है। तो एक की पनिशमेंट की सबको सजा मिलती है हमेशा, एक के पनिशमेंट की सबको। यही वो वर्क एथॉस रहना चाहिए मेरा हमेशा, एकदम। उससे ग्रुप बाइंड होता है पूरा, सोशली तुम ग्रुप बाइंड होते हो। और तुमको स्कूल में कोई धाक देना, बताओ, तो तुम नाम नहीं खपाते हो, तुमको आदत हो जाती है ऐसे। वो सारा रेजिलियंस निर्माण होता है उससे। वो बहुत सारी चीज अब तुमको नहीं बताते बैठता हूँ मैं, लेकिन उस पर मैं बुक्स पढ़ता हूँ और वो कराता हूँ मैं ट्यूशन में। कभी कभी मेरा दिमाग सटक जाता है, तो फिर मैं बच्चों को मारने के बजाय, मेरी चेस्ट दुख जाता है, छाती दुख जाती है पूरी, चिल्लाने वगैरह, बोलता हूँ जाओ नीचे, आंटी का दिमाग खाओ जाओ। हाँ नहीं नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री अलोंग वर्टिकल मिरर। एम में है, मतलब एम की अगर मैंने घड़ी मारी, घड़ी, तो हाफ बैठ जाएगा ऐसे ही, बी बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा, बी बैठेगा क्या? नहीं। बी को अगर घड़ी मार के बिठाऊं तो बी कुछ ऐसा बैठेगा, ए को घड़ी मार के बिठाऊं
तो ए ऐसा बैठेगा, वी को घड़ी मार के बिठाऊं तो वी ऐसा बैठेगा, एम को घड़ी मार के बिठाऊं तो एम ऐसे बैठ जाएगा। सॉरी सॉरी, हाँ ऐसे ऐसे बैठेगा। ठीक है ना। हाँ, एंगल साइड एंगल, तो एक एंगल और दूसरा एंगल और उन्हीं दोनों के बीच में की साइड, ऐसा मुझे बी में दिख रहा है। ये एक दंडी है, डबल दंडी है, एंगल और एंगल हो गए। और जो दोनों एंगल है ट्रायंगल में, अगर ये एंगल और ये एंगल है तो तीसरी साइड नहीं चलती, उन दोनों एंगल की कॉमन वाली साइड है, वही वाली साइड चाहिए, तभी ए क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया है तुमको, तो अच्छे से ध्यान है, ये पढ़ाया वाला है मैंने। ऐसे ही क्वेश्चंस की डिस्कशन भी बहुत पहले, ये अभी वाले में नहीं शायद, वो शुरू शुरू में सितंबर में हुए, 15 सितंबर 20 सितंबर वो वाला है ना, 6 और यस। वो पेपर के डिस्कशन में जितनी चीजें हुई, ये देखो, टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ डे इज रिकॉर्डेड एट 48 डिग्री सेल्सियस एट दोपहर के 3 बजे। टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एवरी हाफ एन आवर। हर आधे घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है, हर आधे घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। दोपहर के 3 बजे से रात के 9 बजने तक आधे आधे घंटे कितने बार हो गए? 6 घंटे हो गए, 3 से 9, तो 1 घंटे में 30 मिनट्स के दो दो टाइम स्लॉट रहते हैं, दो दो बार 30 मिनट 30 मिनट का पैकेज रहता है 1 घंटे के अंदर, तो 6 घंटे के अंदर 12 स्लॉट्स, और प्रत्येक स्लॉट में 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान गिरने वाला है, तो 12 स्लॉट्स में 24 डिग्री सेल्सियस से तापमान गिरेगा। ओरिजिनल 48 था, 48 था, 24 से कम हो गया तो 24 बचा। ऑनलाइन समझ आया? अनुष्का ऑनलाइन ज्वाइन कर ली क्या घर जाके? ये तो हैकर है, हैकर। हाँ भाई, एक बार बस अभी हमारे बैच होने के बाद नीचे जाके बस ऐसे छेड़ बताओ। मैं ना आजकल बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, सनी सर जैसा चोप के सुधार दूं सबको, या ज्यादा चोप दिया तो एक आधा जाएंगे ऊपर। या ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन किसी के रहते हैं हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, किसी बच्चे के वो ट्रॉमा हो जाता है, किसी को डर। मुझे, मैं जब थर्ड में था, फर्स्ट सेकंड में, तो मैं एक ऐसे ही गली में यहाँ पे पोखरने करके ट्यूशन लेते थे एक दीदी, तो मैं उनके पास जाता था। उनके घर के कूलर में मैंने अप्सरा पेंसिल डाल दी थी और कूलर हो गया था खराब। उन्होंने मुझे इतना धोया था, इतना धोया था, मैं रास्ते से रोते 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 भागता भागता आया था, और उसमें मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था। तो इधर प्रिंटिंग प्रेस का कुत्ता था, एकदम गोरा गोरा, शायद तुमने देखा हो बचपन में, सफेद, शेरू नाम था उसका, शेरू, एकदम गोरा गोरा कुत्ता था, यहाँ पे बैठता था, डेंजर एकदम। तो मेरी एक चप्पल, मैं जब इतनी स्पीड में भाग रहा था, कुत्ता पीछे पड़ा, तो बैग नीचे रास्ते पे पड़ गई, और मेरी एक चप्पल उड़ के गटर में चली गई, और एक चप्पल के साथ मैं भागता भागता घर पे पहुंचा था, रोता रोता रोता। और फिर मेरी मम्मी जाके उस आंटी के साथ, उनका नाम पूजा मैम था, पूजा पोखरने, गुजरात से थे वो, फिर उनके साथ मेरे मम्मी ने झगड़े किए थे कि बच्चे को इतना मारते रहते क्या। तो फिर मैं सोचते रहता कि बच्चों को इतना मारू भी क्या, तान लू भी क्या। ठीक है, मैं होशियार था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी और बहुत पढ़ाई को बिठा देती। और फिर आ, मैं भी पढ़ाई करता था, 9th से तो मैंने बहुत पढ़ाई करी है। सेवेंथ से मैंने, एक्चुअली सेवेंथ में मेहनत करना शुरू करी थी मैंने, क्योंकि तब हमारे टाइम सेवेंथ में स्कॉलरशिप थी। और तुमको तो मैंने बोली ना पूरी स्टोरी। फिर सेवेंथ में मेरा पचका हो गया था, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था, 1 साल पढ़ाई करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला था, बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत गुस्सा। फिर 8th में एमटीएससी के लिए तो मैं इतनी पढ़ाई किया था कि मैं खुद से ही, बिना किसी क्लास वास के, केवल बुक्स लाके, कोई यूट्यूब भी नहीं था हमारे टाइम पे कि लेक्चर देख ले, कुछ रिकॉर्डिंग देख ले, वन शॉट देख ले, कुछ नहीं था, फोन ही नहीं रहता था। विषय कौन सा टाइम था तुम्हारा? 2015 रहा होगा जब मैं 8वीं में था। एक साल का भी नहीं? 10 साल पहले आज से। अभी 20 साल तो फिर
2015 में मेरा डिस्ट्रिक्ट में फोर्थ आ गया था, संभाजी नगर में रैंक खुद से। इसलिए मेरे को, और मैं बदमाश भी था लेकिन, तो मुझे 9th 10th में बाहर डाल दिया फिर पढ़ने का, लेकिन मैं पढ़ा भी बहुत। आपको स्टेटस बंद करते हैं, स्टेटस भी बंद करते हैं, आपको क्यों? 2 साल। हाँ सर, 2 साल दुकान पे रखा था मेरे को। वो आपकी दुकान पे जे टावर। लेकिन मैं, मेरे जो एक्चुअल टीचर्स है जिन्होंने मुझ में ये सारा चेंज लाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, उन्होंने कभी भी मुझे मारा नहीं। और जिन्होंने मारा उनके वजह से मुझ में कभी चेंज हुआ नहीं। तो फिर मैं सोचता हूँ, जैसे 8th में हमारे क्लास टीचर थे स्कूल के, पुष्पा मिस। वो क्लास टीचर हमारे 8th में थे, लेकिन 7th में मुझे 1 महीना अंकल आंटी ने उनके पास ट्यूशन लगाई थी। वो सिडको, वो हेडगेवर हॉस्पिटल के पास में रहते थे वो। तो मुझे और वो हाँ, रोज 1 महीना ट्यूशन लगाई थी, क्योंकि मुझे इंटीजर नहीं आता था, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आते थे। 7 + -3 × -4 +-6, ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आते थे कैसे करने का। तो 1 महीना सिर्फ इंटीजर्स पढ़ाने के लिए उनके पास ट्यूशन लगाई थी मेरे को। उसके बाद में मुझे नहीं आते थे। लेकिन वो मारते बहुत थे। और ऐसे ही 8th में मेरे को शुरू का 2 दिन गया था मैं ट्यूशन, गणेश सर के पास में। तो उधर भी बच्चों को इतना चोप रहे थे। डायरेक्ट ऐसा, ये देखो, ये कॉफी का ग्लास है ना, गर्म कॉफी का ग्लास, सर ने ऐसे सर को मारने का था। तो सर ने, सच्ची में गर्म दूध का ग्लास था, सर गुस्से में दूध पिए 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 पिए, ग्लास खाली होते रब कर मार के फेंके। वो भी ये आदित्य वर्मा है ना, जिसकी इतनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान है, अभी ज्वेलर्स की दुकान पे बैठता है, तो उसको फेंक के मारा था ग्लास। तो एकदम ना, कितना बड़ा ये जो अभी तुम देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र, ऐसा सर के पास इससे भी बड़ा रहता था, वे बाम्बू रहता था इतना जड़ा। ऐसा बुलाते थे, उस से मारते थे सर, ऐसा मारते थे रफ रफ, निस्ता। तो मैं सोचता हूँ लासुर वालों को क्या अभी पता नहीं अभी मारना चाहिए कि नहीं। पर नहीं भी मारा ना, तो अपने ट्यूशन से ऐसे नहीं कि IITN और बड़े बड़े लोग और ऐसे लोग निकलेंगे नहीं, प्रतिभाशाली निकलेंगे। काफी लोग जो 12वीं में ऐसे एग्जाम नहीं निकलते, वो जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं वो धीरे धीरे। लेकिन वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। जितना 5 साल में निकल सकते हैं, वो आराम से फैल फैल के 20 साल में निकलेंगे उतने। 5 साल में अगर मैं मारूं, तो मैं 5 साल में 50 IITN निकाल दूंगा, या वैसे दर्जे के बड़े बच्चे वैसे निकाल दूंगा मैं, शानदार एकदम जबरदस्त। और नहीं मारू तो 20 साल में उतने निकलेंगे, 50, ऐसे। पर अब मैं धीरे धीरे, अभी अभी मैं उस पॉइंट पे हूँ। मैं अक्सर पिछले 4 5 दिन से बोलते रहता हूँ ना, संभाजी नगर वालों कैमरा ऑन करो। मैं देखते रहता हूँ कितने संभाजी नगर वाले ऐसे। नहीं तो मैं सोचते रहता हूँ ऑनलाइन बंद कर दूं अगले साल, ऐसे वैसे कुछ मेरे दिमाग में चलते रहता है ऐसा कीड़ा। क्या बता, कर दूं क्या ऑनलाइन वालों बंद? हाँ भाई। क्या बता। नहीं, मतलब मैं ना रात में ऐसे सोचते बैठता हूँ मैं, कि जितना मैं फटके लासुर में देता हूँ, और मेरे उस डर के कारण लासुर के बच्चे जितना पढ़ते हैं ना, कि ऑनलाइन बच्चे अगर अगर ऑफलाइन में रहते ना, तो जितना तुम अभी बहुत पढ़ते भी होंगे, तो उससे तुम 10 गुना ज्यादा पढ़ते थे। और मतलब तुम्हारा तो बहुत भला ही हो जाता था। मेरे देखो, ऐसे नहीं है कि मैंने 9th से कोचिंग क्लासेस लगाए और तो बहुत सेट हो गया। मेरे ऐसे भी बहुत दोस्त है जिन्होंने 6th से लगाया, और उनका तो ऑल इंडिया रैंक डायरेक्ट 329 था। एक का ऑल इंडिया रैंक 52 था। ठीक है, ये था दधीची तिलवाड़कर, इसका था नीरज जाधव। ठीक है, ऐसे बच्चे, ऑल इंडिया रैंक 718 था वेदांत गुड़वे। ये 6th स्टैंडर्ड से सबने इन्होंने ट्यूशन क्लासेस लगाए हुए थे। फिर था पार्थ भोरे, उसका ऑल इंडिया रैंक 911 था। फिर हर्षवर्धन भक्कड़, उसका 1239 था। ये सारे, हाँ। वो IIT गुवाहाटी में था, कंप्यूटर साइंस। ये 911 पार्थ भोरे, ये दधीची तेलवाड़कर IIT बॉम्बे मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, नीरज जाधव IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, वेदांत गुड़वे IIT खड़गपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 911 पे था पार्थ भोरे IIT इंदौर कंप्यूटर साइंस। तो ये मेरे वो सारे दोस्त थे जिन्होंने 6th 7th से ट्यूशन लगाई थी, प्लस प्लस। ये बहुत मेहनती बच्चे थे। ट्यूशन तो बहुतों ने लगाई थी 6th 7th से। ठीक है, बहुतों ने, 1000 बच्चों ने ट्यूशन लगाई थी 6th 7th से। मैं उनकी ही ट्यूशन में मैं 9th में गया। और जब मैं 9th में गया, तो मैंने इनको भी पीछे छोड़ा, और वो जो बाकी के भी 1000 बच्चे थे उनको भी पीछे छोड़ा। फिर मैं 9th 10th कोई भी मुझसे आगे नहीं जा पाया, 2 साल मेरा रैंक 1 ही रहता था।
फिर 11th और 12th में मैं अलग जगह गया, ये लोग अलग जगह, सब अलग अलग जगह पढ़ रहे थे, और इवेंचुअली जेई के रैंक्स इस प्रकार के आए। तो जो गाइडेंस रहना चाहिए और जो डर, बहुत पीछे था जेई का रैंक, तो जो डर होना चाहिए ना, डर प्रिपरेशन में, एक धाक रखने वाला, ऐसे छड़ी रख के बैठने वाला एक जन चाहिए होता है ना, वो मेरे पास में नहीं था। ये सबके पास में था, इधर इनके मम्मी पापा, नहीं तो इनके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल, ये सब संभाजी नगर में ही रह के पड़े, वेदांत भी, नीरज भी, ददीची भी, हर्षवर्धन कोटा था, और पार्थ भी। तो ये जो डर डर रहना चाहिए ना, वो डर का एलिमेंट बहुत था, ध्यान रखने वाला कोई तो चाहिए। जैसे मैं लास्टूर वालों पे ऐसे एकदम बजा के रख देता हूँ, नहीं तो सनी सर आज भी दिखे तो एकदम बच्चे डिसिप्लिन में चलते, 3 साल बाद भी एकदम सिस्टम चलते रास्ते से, वैसा वैसा व्यक्ति रहना चाहिए, तो रैंक आता है। तो वो, और बहुत मेरे को बड़े बड़े ज्ञान देने वाले पेरेंट्स भी मिल जाते हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ट्रॉमा होता है, वामा होता है, कुछ भी कोमा होता है, कुछ भी होता है, पैरालिसिस का अटैक होता है, ये ज्ञान देने वाले पेरेंट्स भी बहुत मिलते हैं मेरे को, लेकिन रिजल्ट नहीं आता ऐसे बच्चों का एकदम, मेरे को मालूम है। बहुत जो वो बच्चा कर सकता है वो नहीं कर पाता, वो बच्चा कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा कर लेगा, एनएसओएमओ का लेवल 1 निकाल लेगा, लेवल 2 में जाएगा, लेकिन उसका जोनल रैंक कभी नहीं आएगा टॉप 3 में। वही उसको चौपा होता है 1 साल अच्छे से, घसड़ के निकाला होता उसका पूरा, तो आईएमओ में वो इंटरनेशनल रैंक 1 खींचता था ऐसा बच्चा। इसलिए मैं कई बार सोचते रहता हूँ रात में बैठ के कि ऑनलाइन वालों का लू भी या नहीं, क्योंकि मैं इतना एनर्जी थ्रो करता हूँ, इतना विचार करता हूँ एक एक बच्चे के बारे में, लेकिन फिर ऑनलाइन बच्चे उतना मेहनत करते भी है क्या घर पे, मेरे वो क्वेश्चन चलते रहता है, कैसे मैं ये पता करूँ कि तुम उतना ही सीरियसली पढ़ते हो घर पे, जितना ही अभी ऑफलाइन में 12 जन सामने बैठे हुए हैं, उतना ही काइंड ऑफ सीरियसली तुम लोग भी पढ़ते हो, ये मैं कैसे पता करूँ? वो मुझे भरोसा नहीं बैठता। कुछ तो अभी क्या मालूम उसका। देखो, सम ऑफ 5 consecutive even numbers is 140। 5 लगातार आने वाले इवन नंबर, ये शायद सेम करा है क्या, अभी सेम क्वेश्चन करा है क्या अपन ने? अलग था। एक्स एक्स लिया था, फिर अगला x+2 लिया था, x+4, x+6 और x+8 लिया था, बरोबर ना? और इनका 140, उसमें ग्रेटेस्ट ढूंढो, मेरे को लगता है ये शायद यही था वैल्यू। और था क्या? और नंबर एक्स और एक्स, 2x और x 3x, x 5 4x और ये 5x, और बच्चों 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 इज इक्वल टू 140। 20 उधर गया, -20, 140 -20 120, x की वैल्यू आ गई 120/524, लेकिन x की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, सबसे बड़ा वाला नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर, x+8, 24 + 8, 32। अब आंटी क्या बोलेंगे पता है? अगर तुझे उनको नीचे ही भेजना रहता है तो उनको बुलाया ही मत कर। अच्छा, ओके, बाय बाय। चलो आज का क्लास खत्म। कुछ